हाँ जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में अपन ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी बातें थी वो अपन ने पीआईबी में जितनी आ रखी थी उतनी बातें अपन ने कर ली। और मैंने आपको बताया ही था कि जैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपने सितंबर महीने का करंट पूरा होगा उसके बाद है वो अपन राजस्थान वाला करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और राजस्थान वाला अपन जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके लिए मैंने आपको राजस्थान सरकार की सबसे प्रामाणिक जो पत्रिका है जिसका नाम है सूजस, मैंने आपको बताया था कि अपन वहाँ से पढ़ेंगे। और सूजस के साथ साथ ही राजस्थान सरकार के जितने होल्डिंग्स हैं, जितनी सरकारी स्कीम हैं, उनको लेकर के जितने बैनर लगाए जाते हैं, वो चाहे सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी विभाग द्वारा जो निकाले जाते हैं अपनी साइट पर जो इश्यू किए जाते हैं, वो भी अपन साथ साथ लेते हुए चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो काम की बात है वो है राजस्थान सूजस, जिसे वो हर महीने राजस्थान सरकार का एक विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उसके द्वारा निकाली जाती है। महीने में एक पत्रिका आती है और लगभग मुश्किल से उसमें 70 से 80 पेज होते हैं। और उन 70 से 80 पेज में से भी अपने मात्र काम के जो पेज होते हैं वो 5-7 पेज, मतलब हर पेज में एक या दो खबरें या एक या दो फैक्ट अपने काम के होते हैं। वो मैं यहाँ लेके आऊँगा, आप आराम से उसके नोट्स बनाना और उन्हीं नोट्सों को है वो बार बार आप क्या करना, रिवाइज करना। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। एक बार तो एग्जाम में यही सवाल था कि राजस्थान सरकार की जो सूजस पत्रिका है उसको राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग निकालता है। तो सबसे पहले तो सूजस निकालता कौन है? राजस्थान सरकार का एक विभाग जिसका नाम है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब अपन शुरू करते हैं कि भाई अपनी पहली खबर क्या है। सबसे पहले आपके आगे एक होल्डिंग्स लगा रखा है जो कि इस बार की जो सूजस पत्रिका है सितंबर महीने की, उसमें तीसरे या चौथे पेज पर दिया हुआ है। जब अपन नेशनल या भारत वाला करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक जीएसटी 2.0 के बारे में बताया था कि भाई जीएसटी जो है उसे 1 जुलाई 2017 से भारत में अपनाया गया, 101वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया। वो जो जीएसटी उस समय जो अपनाया गया था उसे नाम दिया गया था जीएसटी 1.0। और हाल ही में सरकार ने नई स्लैब दरें, मतलब जीएसटी में जो टैक्स की जो दरें होती है उनमें कुछ संशोधन किया है और नई टैक्स की जो स्लैब दरें लाई है उन्हीं को सरकार द्वारा नाम दिया गया है जीएसटी 2.0, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि 2 टैक्स की दरें है वो घटा दी थी, 2 नई टैक्स की दरें है वो नई ऐड कर दी थी। और डेली यूजेज की जितनी चीज़ें हैं उनमें है वो भाव कम होने के लिए जो टैक्स की जो दरें हैं उनको 12% से 5% में लेकर के आ गए थे। हालांकि वो बात यहाँ काम की नहीं है, लेकिन होल्डिंग्स में सबसे ऊपर लिख रखा है जीएसटी बचत उत्सव। तो ये किस लिए लिख रखा है? क्योंकि हाल ही में सरकार ने जीएसटी 2.0 लाया है, इसलिए भारत सरकार जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर जो होल्डिंग्स इस समय जो लगाए जा रहे हैं उस पर लिखा हुआ आ रहा है जीएसटी बचत उत्सव। क्योंकि हाल ही में लाया गया है जीएसटी 2.0, तो कहीं ना कहीं अगर टैक्स कम होगा तो आम आदमी जो टैक्स भर रहे हैं उनसे टैक्स का भार अगर कम होगा तो सीधी सी बात है कि सरकार तो दिखाएगी कि भाई आप पे ये जो टैक्स जो इतना लग रहा था इसको कम करने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, इसीलिए लिख रखा है जीएसटी बचत उत्सव। इसी के साथ क्या हुआ है कि सितंबर महीने में अपने नवरात्रा चल रहे थे और नवरात्रि के दौरान मोदी जी ने है वो बांसवाड़ा से है वो बहुत सारी एनर्जी रिसोर्स और बहुत सारी योजनाओं का है वो लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो उसी के बारे में ये पहला होल्डिंग दे रखा है। मोदी जी ने बांसवाड़ा में एक जगह है नापला, वहाँ से उस नापला वाली जगह से सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बहुत सारी योजनाओं को है वो फंड प्रदान किया गया है। तो उसी के बारे में ये पहली पीपीटी लगा रखी है। सबसे पहले लिख रखा है कि जीएसटी बचत उत्सव, ये क्यों लिख रखा है आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। अगला लिख रखा है 1,22,000 करोड़ से अधिक की परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, विद्युत तथा राजस्थान से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन और हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेनों का है वो शुभारंभ किया है। मतलब मोदी जी देख लो, आपको मोदी जी का फोटो दिख रहा है, साथ में अपने भजन लाल जी है, राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े। तो ये मोदी जी ने क्या किया है, बांसवाड़ा में नापला वाली जगह से 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका क्या किया है, शिलान्यास किया है। और उसके साथ ही 3 नई ट्रेनें हैं वो राजस्थान में चलेगी। हालांकि इस खबर को अपन आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बार वो कहा जाता है ना कि अपन अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं तो अपनी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक हो जाती है और चीज़ें आसानी से याद रहने लग जाती है। तो ये ध्यान रखना है, कितनी फंड कितना है, रुपए कितने हैं, 1,22,000 करोड़ रुपए। और ये जो स्थान है ये कौन सा है, ये देखो बांसवाड़ा, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो लेकिन ये जो लोकेशन है वो बांसवाड़ा की है। 25 सितंबर डेट है और अभी इसी के बारे में पूरी जो जानकारी है वो आगे लिखी हुई है।
सबसे पहले लिख रखा है, सूजस में यही बकायदा हेडलाइन थी कि म्हाई की धरती से ऊर्जा का नया सूर्योदय। अब म्हाई क्या है, आप सबको पता है, म्हाई नदी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में है, वो प्रवाहित होती है। तो उसी को लेकर के सूजस पत्रिका में ये टैगलाइन थी कि म्हाई की धरती से ऊर्जा का क्या होगा, नया सूर्योदय होगा। सीधी सी बात है कि जब इतने रुपए की योजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, तो वहाँ बहुत सारे है वो विकास वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम होंगे। उसको लेकर के नीचे क्या लिख रखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नापला बांसवाड़ा से म्हाई परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी और साथ ही 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का है वो क्या किया, शिलान्यास किया। तथा इसके साथ ही 2 तो वंदे भारत ट्रेन और एक जो है वो अलग एक्सप्रेस ट्रेन है। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितनी ट्रेनें चलेगी, 3 ट्रेनों की है वो सौगात प्रदान की। तो इसमें अपने सबसे ज़्यादा काम की बात क्या है, सबसे पहले तो मोदी जी ने इन सब का लोकार्पण कहाँ से किया है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में वो प्रॉपर वो लोकेशन कौन सी है, नापला। कितने रुपए की या कितने फंड की चीज़ों का लोकार्पण किया है, तो 1,22,000 करोड़ रुपए की। राजस्थान को कितनी नई ट्रेनें की सौगात दी है, 3, जिसमें से 2 तो है वंदे भारत वाली और एक है वो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ये सूजस से ही ये कटिंग ली गई है नीचे वाली। तो इसमें देखो क्या लिख रखा है, 2 वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों को हरी झंडी। अब 2 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली जो वंदे भारत चलेगी वो तो चलेगी बीकानेर से दिल्ली कैंट। कहाँ से चलेगी, बीकानेर से चल करके दिल्ली कैंट तक, दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तथा दूसरी जो चलेगी वो चलेगी जोधपुर से दिल्ली कैंट। मतलब एक तो बीकानेर से दिल्ली कैंट चलेगी और एक चलेगी जोधपुर से दिल्ली कैंट। तो 2 तो हो गई वंदे भारत और उसके आगे लिख रखा है वंदे भारत एक्सप्रेस। तथा उसके आगे लिख रखा है उदयपुर सिटी चंडीगढ़। एक जो नॉर्मल जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी उदयपुर सिटी से लगा करके चंडीगढ़ के बीच। तो टोटल 3 ट्रेनें हैं, 2 तो वंदे भारत है जिसमें एक बीकानेर से दिल्ली कैंट जाएगी और एक जाएगी जोधपुर से दिल्ली कैंट, और जो नॉर्मल वाली जो ट्रेन है वो चलेगी उदयपुर से चंडीगढ़। तो ये इस पीपीटी में अपने सबसे ज़्यादा काम की बात थी। और जो मैं यहाँ लिख करके लेकर के आ रहा हूँ इस कटिंग को, तो सिर्फ आपको समझने के लिए है, लेकिन जो चीज़ें मैं लिख करके आ रहा हूँ उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाना और बार बार उन्हीं चीज़ों को क्या करते रहना, रिवाइज करते रहना। जैसे इस पेज में अपने सबसे ज़्यादा काम का क्या है, सबसे पहले तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की जगह नापला, कितने रुपए के है वो शिलान्यास योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, 1,22,000 करोड़ रुपए की। टोटल कितनी ट्रेनें, 3 ट्रेनें, जिसमें से 2 वंदे भारत है और जो चलेगी दिल्ली कैंट से बीकानेर और एक चलेगी दिल्ली कैंट से जोधपुर। तो इस पेज में है वो अपने इतनी ही काम की बात थी। अपन चलते हैं अब थोड़ा आगे। अगला लिख रखा है कि म्हाई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में। हालांकि म्हाई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में आपने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक बार सूजस में वापस इसको थोड़ा सा बता रखा है, तो हो सकता है आपको कोई नया फैक्ट मिल जाए, तो एक बार उसको भी देख लेना। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवण तहसील, इस सरवण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवण तहसील के ये 3-4 गांव है, जिसमें पहला गांव है आड़ीबीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया एवं रेल में म्हाई बांसवाड़ा परियोजना की है वो क्या की जा रही है, स्थापित की जा रही है। सबसे पहले म्हाई बांसवाड़ा परियोजना है कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का वो जो तहसील है वो कौन सी है, सरवण तहसील है। और सरवण तहसील में वो गाँव कौन कौन से है, सबसे पहला लिख रखा है आड़ीबीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल। इन 5 गाँवों में मिलकर के है वो म्हाई बांसवाड़ा परियोजना है वो क्या की जा रही है, स्थापित की जा रही है। अब कोई भी परियोजना होगी तो सीधी सी बात है कि वो कितने मेगावाट की है, तो ये जो म्हाई बांसवाड़ा परियोजना है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसकी जो टोटल क्षमता है वो कितनी है, 2800 मेगावाट। अब 2800 मेगावाट में इसमें क्या है कि 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी 700 मेगावाट की। कितने कितने मेगावाट की, 700 मेगावाट की। और 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तो जब आप इन चारों को जोड़ोगे तो कितने मेगावाट हो जाएंगे, 2800 मेगावाट। सबसे पहले म्हाई वाली परियोजना है कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। इसकी कुल क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट में कितनी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी कि साहब 4 की जाएगी। 4 में प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी होगी, तो 700 मेगावाट होगी। फिर आगे लिख रखा है कि 602.72 हेक्टेयर पर भूमि संयंत्र तथा 57.43 हेक्टेयर पर भूमि पर क्या बनाई जाएगी, कॉलोनी बनाई जाएगी। आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई इस सूजस में दे रखा है तो कभी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कितने हेक्टेयर भूमि पर है वो भूमि संयंत्र लगाए जाएंगे, संयंत्र लगाए जाएंगे। तो संयंत्र जो स्थापित किए जाएंगे वो तो किए जाएंगे 602.72 हेक्टेयर पर, और जो कॉलोनी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 57.43 हेक्टेयर पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे इसी में म्हाई बांसवाड़ा परियोजना में लिखा हुआ है कि इस परियोजना में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि भारी जल D2O वगैरह का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रेशर लगा करके विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। तो कभी स्टेटमेंट में ये भी लाइन आ सकती है कि भाई म्हाई बांसवाड़ा वाली जो परियोजना है उसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का है वो उपयोग किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी,
बिल्कुल सही होगी। फिर आगे लिख रखा है कि इस परियोजना में अपन ने पढ़ा कि टोटल कितनी इकाइयाँ होगी, 4 इकाइयाँ या 4 यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता है वो कितनी है, 700 मेगावाट, और चारों यूनिटों की मिलाकर के कितनी क्षमता है, 2800 मेगावाट है। तो इस परियोजना की जो प्रथम इकाई जो है उसका वाणिज्यिक संचालन जो शुरू करना है वो सरकार ने टारगेट रखा है कि मई 2032 से प्रस्तावित है, मतलब मई 2032 तक इसको क्या करना है, शुरू करना है। जबकि शेष इकाइयाँ अब एक पहली मई 2032 तक शुरू हो जाएगी, तो पीछे बचेगी 3 इकाइयाँ, और जो लास्ट वाली जो तीनों इकाइयाँ हैं सरकार ने उसके बारे में क्या रखा है कि भाई मई 2032 के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अपन क्या करेंगे, सारी योजनाओं को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो माई बांसवाड़ा परियोजना के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो परियोजना है कहाँ पर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की तहसील कौन सी है, सरवन तहसील। फिर इसमें टोटल क्षमता कितनी है इसकी, 2800 मेगावाट। कितनी इकाइयाँ लगेगी, 4 इकाइयाँ। प्रत्येक इकाई जो है उसकी क्षमता कितनी है, तो 700 मेगावाट। पहली जो इकाई है उसको वाणिज्यिक रूप से संचालन करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो कब तक रखा गया है, मई 2032 तक। और शेष जो इकाइयाँ हैं उनको बाद में कितने महीने में शुरू कर देंगे, तो कि साहब उनको है वो 6 महीने में शुरू कर देंगे। तो ये जो सारी बातें थी वो किसके बारे में पढ़ी अपन ने, माई बांसवाड़ा परियोजना के बारे में। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। आगे चलते, आगे लिख रखा है कि इन परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। जब बांसवाड़ा में नापला जगह से इतनी सारी चीज़ों का शिलान्यास हो रहा था, तो और बहुत सारी चीज़ों का है वो शिलान्यास किया गया, लेकिन उसमें से 2 चीज़ें अपने ज़्यादा काम की है, तो वो मैंने आपके आगे पीपीटी पर लिख रखी है। अगला लिख रखा है कि 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नापला में माही परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। टोटल जो राशि है वो कितनी है, 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है, और नापला जगह से उसका क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। एक ये ध्यान रखना है कि बीकानेर में 590 मेगावाट का BESS क्षमता युक्त FDI अक्षय ऊर्जा परियोजना है वो क्या की जा रही है, स्थापित की जा रही है। तो आपके आगे कभी भी सवाल आ सकता है कि भाई BESS वाली जो परियोजना है उसका जो लोकार्पण है वो हाल ही में राजस्थान सरकार ने कहाँ पर किया है, तो वो किया कहाँ पर है, बीकानेर। और आजकल एग्जामों में स्पेशल है वो मेगावाट देकर के पूछा जा सकता है। तो ये जो परियोजना जो बीकानेर में स्थापित की जा रही है इसकी जो टोटल क्षमता है वो कितनी है, 590 मेगावाट। तो ये दोनों ध्यान रखना। टोटल ये राशि एक याद रखना 42,000 करोड़ रुपए, और एक ये बीकानेर वाली थोड़ी सी बात ध्यान रखना। तो इन परियोजनाओं का क्या हुआ है, शिलान्यास हुआ है। अगला ये भी ध्यान रखना, इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। एक तो होता है शिलान्यास और एक होता है लोकार्पण। मतलब कुछ चीज़ें तो जो बन करके तैयार हो जाती है तो फीता काट करके उनका उद्घाटन करते हैं कि भाई आज से ये चीज़ शुरू, और कुछ चीज़ें अपन भविष्य में करेंगे तो उनका जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोकार्पण बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें अपन भविष्य में करेंगे। आगे लिख रखा है कि 128 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर में 250 बेड का RBM एक चिकित्सालय बनेगा। मतलब एक तरह का सरकारी हॉस्पिटल होता है, और ये जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, भरतपुर में बनेगा। सीधी सी बात है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो वो 250 बेड का जो चिकित्सालय बना रहे वो कहाँ बना रहे, भरतपुर में बना रहे। ये सिर्फ आप याद रखने के लिए रख लेना कि 128 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर में 250 बेड का क्या बनेगा, RBM एक चिकित्सालय। अगला लिख रखा है कि 140 करोड़ रुपए से जयपुर में निर्मित होगा IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस सेंटर। तो आपके आगे एग्जाम में सीधा सवाल आएगा कि भाई हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अपन 250 बेड से अधिक के बेड का RBM प्रकार का एक चिकित्सालय बनाएंगे। वो कौन से जिले में बनाएंगे, तो वो भरतपुर में बनाएंगे। एक IT सेक्टर को लेकर के डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो जयपुर में किया जा रहा है। ये रुपए आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बड़ा बड़ा डाटा याद हो तो थोड़ा सा हो सकता है कभी एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए तो अपने सही हो जाए। तो ये आप ध्यान रखना। और ये सूजस में से ही काट कर लिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर है वो क्या कर रही है, काम कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई एनर्जी के अंदर हमको बहुत बेहतर करना है, और उसके लिए हमारी सरकार है वो एक जन आंदोलन के रूप में उसको सशक्त बनाने के लिए क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है। तो आज के लिए अपन ने सूजस में से 4-5 जो फैक्ट थे वो पढ़े। अपन ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, यही 15-20 मिनट के आसपास की क्लास रखेंगे, ताकि आप इतना ही आराम से रोज लिखो और चीज़ों को अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो। तो एक बार मैं आपको वापस फटाफट बताता हूँ कि अपन ने शुरू से अब तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या काम का है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इस GST बचत उत्सव के बारे में, और इस परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर के जो फंड था वो कितना था, 1,22,000 करोड़ रुपए। बांसवाड़ा में जगह कौन सी, नापला जगह। और ये देखो सब आपके आगे फोटो लगा ही रखें। अगला लिख रखा है कि भाई माई की धरती से ऊर्जा का नया सूर्योदय। इसमें अपन ने पढ़ लिया कि एक राशि पढ़ ली, और टोटल ट्रेनें कितनी थी, ट्रेनें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो काम की वाली ट्रेनें या इंपॉर्टेंट जो ट्रेनें थी वो थी वंदे भारत वाली। एक थी दिल्ली कैंट से जोधपुर और एक थी दिल्ली कैंट से
बीकानेर। उसके बाद अपन ने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में पढ़ा, तो है कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। तहसील कौन सी है कि सरवण तहसील है। टोटल क्षमता कितनी है तो 2800 मेगावाट है। कितनी है 2800 मेगावाट। कितनी इकाइयाँ 4 इकाइयाँ, प्रत्येक इकाई 700 मेगावाट की। पहली इकाई जो शुरू करनी है वो करनी है मई 2032 में। फिर इसमें कितने हेक्टर पर है वो भूमि संयंत्र लगेगा तो 602.72 हेक्टर पर। और कितने हेक्टर पर है वो कॉलोनी बनाई जाएगी तो वो बनाई जाएगी 57.43 हेक्टर पर। फिर अपन ने आगे ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर वाली बात लिख ली, क्यों, क्योंकि कभी स्टेटमेंट में ये लाइन है वो दी जा सकती है। प्रथम इकाई वाली बात पढ़ी ली, और बाकी वाली जो इकाई है वो कितने महीने में शुरू करनी है, 6 महीने में शुरू करनी है। फिर इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसमें सबसे ज्यादा काम की बात है बीकानेर वाली। बीकानेर में 590 मेगावाट का एक BESS प्रकार का FDI क्या लगाएंगे, अक्षय ऊर्जा वाला सिस्टम है वो लगाएंगे। कहां पर, बीकानेर में। कितने मेगावाट, 590 मेगावाट। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। फिर इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। 250 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे। कहां पर बना रहे, भरतपुर में बना रहे। फिर अपन ने देखा कि IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस सेंटर बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।